हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ससीश तड़का किचन में। चलिए आज मैं बता देती हूँ कि आज की रेसिपी में क्या है। आज की नई रेसिपी में है नान की रेसिपी, जो बिल्कुल सरल तरीके से मैं बताऊँगी और इस तरीके से आप बनाएंगे नान तो ये मुंह में जाते ही घुल जाने वाली नान बनेगी। इतना सॉफ्ट और मुलायम है ये नान। और इस नान को हम आज कढ़ाई में बनाने वाले हैं। बिल्कुल फूले फूले हर एक नान आपका फूल करके तैयार होगा और बहुत ही मज़े की लगेगी। आप इसे किसी भी सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलिए फिर देर किस बात की, आज की नान की रेसिपी शुरू करते हैं। नान बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बर्तन में 2 कप मैदा ले लिया है। मैदा को मैंने पहले ही छान करके लिया है और मैं बता दूं कि ये 4 से 5 लोगों के लिए है। आपको जितनी फैमिली के लिए बनाना है उस हिसाब से आप यहाँ पर मैदा ले लीजिएगा। मैं ये 4 से 5 लोगों के लिए बना रही हूँ। तो इसमें सबसे पहले मैंने 1 छोटा चम्मच डाल दिया है नमक और आधा छोटा चम्मच डाला है इसमें चीनी। चीनी ज़रूर डालना है, चीनी को स्किप नहीं करना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब इन सभी चीज़ों को डालने के बाद इसमें 1 छोटा पैकेट मैंने इनो का डाला है। तो पूरा 1 पैकेट डाल दीजिए। 1 चम्मच के जितना ही इसमें पाउडर होता है। तो इनो का ये पैकेट पूरा खोल करके डाल दीजिए। ये भी नहीं स्किप करना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर आप कोई और चीज़ें डालना चाहते हैं, जैसे बेकिंग सोडा हो गया या फिर आप ईस्ट हो गया, तो इन सब चीज़ों को अगर डालना चाहते हैं या बेकिंग पाउडर डालना चाहते हैं तो वो आप डाल सकते हैं। तब यहाँ पर आपको इनो डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, इनो डालने के बाद मैंने इसमें 1 चम्मच के जितना डाल दिया है रिफ़ाइंड ऑयल। रिफ़ाइंड ऑयल नहीं डालना चाहते हैं तो इसकी जगह पर 1 चम्मच बटर डाल दीजिए या घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाथों से अच्छे से रफ़ करते हुए अच्छे से मिक्स कर लेना है सभी सामग्री को। उसके बाद इसमें 1 कप दही हमें डालना है। तो दही ज़्यादा खट्टी नहीं है, नॉर्मल मतलब हल्का सा खट्टा दही है और ये रूम टेम्परेचर पर है, ये ध्यान रखिएगा। फ्रिज का ठंडा दही इसमें नहीं डालना है, नॉर्मल टेम्परेचर का दही हमें डालना है। तो दही से ही इस डो को हमें लगाना है, पानी का यूज इसमें नहीं करना है। तो देखिए, 1 कप जितना दही लिया था और दही पूरा लग गया है इसमें और अच्छे से इस तरीके से सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। अब अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है किसी पे तो इस डो को पटक पटक करके सारा गुस्सा निकाल लीजिए। तो देखिए, 8 से 10 बार मैंने इसे पटक करके अच्छे से धो दिया है इसको, यानी इसकी पिटाई कर दी है। उसके बाद 1 चम्मच तेल हाथों पर अच्छे से लगाने के बाद मसल लिया है 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद इस तरीके से डो हमारा देखिए ढीला, इतना डो तैयार लग करके हो गया है। और इस तरीके से जब आप खींचेंगे तो ये टूटेगा नहीं। इस तरीके से आप स्ट्रेच करके देख लीजिए कि डो हमारा परफेक्ट है कि नहीं। तो ये डो बिल्कुल परफेक्ट है, टूट नहीं रहा है, यानी नान का डो टूटना नहीं चाहिए और इस तरीके से स्ट्रेच करने पर रबड़ के जैसा होना चाहिए। तो डो को तैयार कर लिया है। अब इसे कवर करके हम रख देते हैं साइड में, यानी 10 से 15 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा नहीं रखना है क्योंकि हमने इसमें इनो का यूज किया है। या आप अगर नहीं भी रखना चाहते हैं तो इसे तुरंत नान बना करके तैयार कर सकते हैं, इसको रखने की ज़रूरत नहीं है। खूब अच्छे से इसे मसल लीजिएगा और इसे तुरंत नान बना करके तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, अच्छे से मसल लेने के बाद, नीट करने के बाद मैंने थोड़ा सा यानी 5 मिनट के लिए रख दिया था। अब गैस पर मैंने लो फ्लेम पर एक आयरन का कढ़ाई ले लिया है, रख दिया है गरम होने के लिए। जब तक कढ़ाई गरम हो रही है हल्की सी, यानी ज़्यादा गरम हमें कढ़ाई नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा गरम करना है। तब तक यहाँ पर रोटी के जितना एक लोई तोड़ा है और अच्छे से सूखा आटा लगाते हुए इस तरीके से अंडाकार जैसा बेल करके हमें तैयार कर लेना है। और इसे आप बड़ा छोटा जैसा चाहे वैसा आप अपने कढ़ाई के साइज के हिसाब से बना करके तैयार कर सकते हैं, यानी कि जितनी बड़ी आपकी कढ़ाई हो, छोटा बड़ा कैसे भी आप बना सकते हैं। तो जैसे अगर गोल चाहे तो गोल बना सकते हैं, अंडाकार चाहे तो अंडाकार में बना सकते हैं। तो नान वैसे तो इस तरीके से ही होता है। तो देखिए, बेल करके मैंने तैयार कर लिया है, न ज़्यादा पतला रहेगा और न ज़्यादा मोटा रहेगा। और उसके ऊपर से मैंने लगा दिया है थोड़ी सी कलौंजी और अच्छे से एक बार बेलन से सार लिया है, यानी बेलन चला दिया है ताकि कलौंजी जो है नान में हमारे चिपक जाए। और
उल्टे वाले साइड मैंने थोड़ा सा पानी लगा दिया है। यानी मेरे कहने का मतलब जिस साइड हमने कलौंजी नहीं लगाया था उस साइड हमें थोड़ा सा पानी लगा लेना है और कढ़ाई में सेट कर देना है नान को। तो उसी तरीके से 2 नान बना करके मैंने कढ़ाई में सेट कर लिया है। मेरी कढ़ाई थोड़ी छोटी है तो इसमें 2 या 3 ही आएगा, तो दूसरा भी मैंने डाल दिया है। देख लीजिए इस तरीके से दूसरा भी डाल देना है और लो फ्लेम पर ही इस नान को हमें पकाना है। तो अच्छे से इसे अब किसी ढक्कन से कवर कर देना है ताकि इसमें से हीट जो है बाहर ना निकले, और मुश्किल से हमें 3 से 4 मिनट के लिए ही कवर करना है। ध्यान दीजिएगा 3 से 4 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम के लिए हमें नहीं कवर करना है। यानी आपके गैस के हीट पर भी निर्भर करता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये ना हो कि आप ढक दिया और नीचे से जल जाए आपका नान। तो उसी हिसाब से आप देख लीजिएगा, यानी चेक करते रहिएगा। और ये लीजिए एक साइड फूल गया है और आप सब देख सकते हैं कि इसके ऊपर बबल आ गया है। तो इस तरीके से चिमटे से छुड़ा लीजिए और ये आसानी से निकल जाता है। और छुड़ा करके दूसरे साइड इसे पलट दीजिए। तो देखिए चिमटे से इसे आराम से छुड़ा लीजिए ताकि नान आपका टूटे नहीं। और ये पहला है, तो पहला वाला जो नान आप बनाएंगे थोड़ा सा हल्का सा कढ़ाई में वो चिपकता है, तो उसे आराम से छुड़ा लीजिए और इस तरीके से पलट दीजिए। दूसरे साइड भी पकने के लिए कवर करके छोड़ दीजिए 3 से 4 मिनट के लिए। इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। और लीजिए दूसरे साइड भी ये पक गया है। तो चलिए अब दूसरे साइड गैस ऑन करते हैं, लो फ्लेम पर इसे फुला लेते हैं। तो लीजिए इसे इस तरीके से आप लो फ्लेम पर आराम से फूलने के लिए छोड़ दीजिए। यानी चिमटे से आप इसे थोड़ा सा ऊपर नीचे करते रहिए और सभी तरफ से इसे इस तरीके से सेक लीजिए। जहाँ भी आपको कच्चा लगता है सेक लीजिए। और लीजिए फूले फूले नान मेरे बन कर के तैयार हो गए हैं। तो एक बैच का मैंने नान तैयार कर लिया है। तुरंत आप इस पे बटर या घी लगा कर के तैयार कर दीजिए। तो मेरे पास तो बटर है नहीं, मैं इस पे नॉर्मली घी ही लगाऊंगी और घी लगा कर के इसको रखती जाऊंगी। दूसरा बैच भी उसी तरीके से मैंने बेल करके कलौंजी लगा करके तैयार कर लिया है और सेट कर दिया है कढ़ाई में। और कवर कर देना है और दोनों साइड इस तरीके से पका लेना है। ये भी देखिए फूल गया है, बबल आ गए हैं इसमें। तो पका लीजिए दोनों साइड, उसके बाद आप इसे गैस पर सेक लीजिए। और देख रहे हैं आप सब ये कढ़ाई में ही फूलने लगा है। बस दूसरे साइड इसे इस तरीके से सेक लीजिए और फूले फूले नान बन करके तैयार हो जाते हैं। यकीन मानिए बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनते हैं। इस तरीके से नान बनाने में हमें टाइम नहीं लगता है, ये तुरंत फूले फूले बन करके तैयार हो जाते हैं। क्योंकि हमने इसमें इनो का इस्तेमाल किया है, हमने और कोई चीज़ नहीं डाला है। सभी नान इस तरीके से फूलते चले जाएंगे आपके। मैंने जो ये नान की रेसिपी आप सभी को दी है, यकीन मानिए इस तरीके से नान बनाने में कोई झंझट नहीं है और फटाफट फूले फूले सॉफ्ट मुलायम मुंह में जाते ही घुल जाने वाले ये नान बन कर के तैयार होते हैं। इसे एक बिगनर भी बना सकता है, यानी जिन्हें नहीं आता है वो भी बना करके तैयार कर सकते हैं। फूले फूले नान जब भी खाने का कुछ अच्छा मन करे किसी अच्छे सब्जी के साथ, तो इस नान को ज़रूर बनाइएगा। सभी चीज़ें हमारे किचन में ही मिल जाते हैं, इतना सरल है इस नान को बनाना। तो बस सेकते जाइए, बटर लगाते जाइए और कैसरोल में रखते जाइए। जब भी आपको सर्व करना हो गर्मा गर्म इस नान को सर्व करिए। और लीजिए सभी नान मेरे बन कर के तैयार हो गए हैं। चलिए फटाफट से इस नान को सर्व कर लेते हैं। तो मैंने इसे पालक पनीर की सब्जी के साथ खाने के लिए बनाया है। आप इसे किसके साथ एंजॉय करना चाहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, भूलिएगा नहीं। और हाँ दोस्तों, बहुत दिनों से आप सभी से मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रही थी कि लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आज की नान की रेसिपी अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरी मोटिवेशन के लिए है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप सब देख सकते हैं कितने सॉफ्ट और मुलायम फूले फूले नान बन कर के तैयार हो गए हैं। और सभी नान मेरे इसी तरीके से फूले फूले बने हुए हैं। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।